सुप्रभात बेटा, आप सब कैसे हो? पढ़ाई अच्छे से चल रही है? बेटा, हम महाकवि सूरदास के पदों को पढ़ा रहा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिया था विनय, वात्सल्य और भ्रमर गीत। यानी इन 4 पदों को हम लोगों ने पढ़ लिया था। 2 बात विनय और 1 वात्सल्य, और चौथा पद पढ़ा था हम लोगों ने भ्रमर गीत से। आइए अब 5वें पद को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेटा, हम लोग जैसा कि हमेशा से पढ़ते आए हैं, पहले काव्य को पढ़ेंगे कि काव्य में पढ़ने मात्र से ही, इसलिए हम आपको पढ़ाते हैं कि पढ़ने मात्र से ही काव्य के भाव आपको लगभग 20 से 25%, 30% तक कन्फर्म हो जाता है, क्लियर हो जाता है, समझ में आ जाता है कि कवि क्या बताना चाहता है। इसलिए भाव के अनुसार पहले आप कविता को पढ़ा करें। आइए देखते हैं 5वें दोहे पद को। बिनु गोपाल बैरनि भई कुंजे, तब वै लता लगति तनु शीतल। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे, वृथा बहति जमुना जल। जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूल नियलि गुंजे। पवन पान घन सार सजीवन, दधि सुत कीरनि भानु भई भुंजे। यह उधौ कहियो माधव सो, मदन मारी कीन्हे हम लुंजे। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को। मग जोवत अखियां भई छुंजे। क्या बात कहा महाकवि सूरदास जी ने। बेटा, यहाँ पर एक बिरहणी का, एक दुखिया का, एक प्रेमी का दुख व्यक्त किया है कवि ने। और वह कौन प्रेमी है, कौन दुखी है, कौन दुखिया है? तो यहाँ पर महाकवि सूरदास जी ने कहा कि वे सब गोपिकाएं हैं। गोपिकाएं क्यों दुखी हैं बेटा? क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण अब गोकुल से कहाँ चले गए? ब्रज से कहाँ चले गए? मथुरा चले गए। तो जब वे गोकुल और ब्रज से वहां चले गए, तो यहाँ पर जितने भी आप जानते हैं कि वो तो मनमोहन हैं, मन को मोहित करने वाले हैं, नटखट हैं, नटवर लाल हैं। तो कहा कि उनके उन सभी भावों से, उनकी उन सभी कलाओं से सभी आकर्षित हो जाते थे। और आप सामान्य भाषा में कह सकते हैं कि यह एक अलौकिक बालक थे, क्योंकि परमात्मा के अवतार थे, तो इसलिए वह अलौकिक स्वरूप होना स्वाभाविक भी था। तो जो भी उन्हें देखता था वह उन्हीं का हो जाता था। तो यहाँ पर अब गोपिकाएं अपने विरह अवस्था को उनके मित्र उद्धव जी से कहते हैं, जैसा कि आप 10th में भी पढ़े होंगे बेटा। तो यहाँ पर गोपिकाएं अपने दुख का वर्णन करते हुए क्या कहती हैं उद्धव जी से? कहती हैं, बिनु गोपाल बैरनि भई कुंजे। गोपिकाएं कहती हैं, बिनु गोपाल, गोपाल के बिना, गो का पालन करने वाला, गायों का रक्षा करने वाला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कहा जाता था। इसलिए कहा कि उस श्री कृष्ण के बिना ये बैरनि माने शत्रु के समान हो गई हैं। कुंजय, कुंजय माने कुंजलताएं, जहां पर वह क्रीड़ा करते थे, जहां वह खेला करते थे हम सबके साथ। कहा कि वही लताएं जो हमें सुख की अनुभूति कराती थी, उनकी छाया में, उनकी फूलों में, उनके फूलों में खेला करते थे, क्रीड़ा किया करते थे। कहा है वे लताएं कैसी हो गई हैं? कहा कि वह शत्रु के समान हो गई हैं। तो बिन गोपाल अर्थात श्री कृष्ण के बिना ये लताएं शत्रु के समान हो गई हैं। आगे क्या कहती हैं कि हे उद्धव जी, तब वै लता लगति तनु शीतल। कहा तब कब मतलब जब श्री कृष्ण यहाँ थे, तब यही लताएं शरीर को, तन माने शरीर को शीतलता पहुंचाती थीं, सुख प्रदान करती थीं। अब भई विषम ज्वाल की पुंजे। कहा कि अब वे कैसी हो गई हैं? विषम हो गई हैं, अर्थात हमारे से विपरीत हो गई हैं। यानी ये मानो हमारे शत्रु के समान,
जो हमें शीतलता पहुंचाती थी, अब ज्वाल की पुंजें हो गई हैं। ज्वाल माने अग्नि, अग्नि जैसे जलती हो, तो कहा जलती हुई अग्नि की जो लपटें हैं, कहा उन लपटों के समान ये विषम हो गई हैं। अर्थात एक शब्द में कहें तो यह शत्रु के समान हो गई हैं। जिनसे शरीर शीतल होती थी, कहा उन्हीं से शरीर जल रही है। कहा ऐसी ये लताएं हो गई हैं बेटा। यही है प्रेम का वियोग, यही है दुख का वियोग। यदि किसी से स्नेह हो जाए तो फिर जितनी भी पुष्पलताएं, जितने भी सुख सौंदर्य हैं, आपने बेटा देखा था, ममता पाठ में पढ़ा था जयशंकर प्रसाद का, वहां पर भी लेखक ने इसी बात को व्याख्यायित किया था। इसके पहले आपने महाकवि सूरदास के भी पदों को पढ़ा था कक्षा 10 में, वहां पर भी गोपिकाओं के विरह का वर्णन किया था। यानी आप कह सकते हैं कि भगवान से जब वह भक्त अलग हो जाता है, वह प्रेमी अपनी प्रेमिका से अलग हो जाता है, या प्रेमिक अपने प्रेमी से अलग हो जाती है, तो उसका जो दुख है वह बहुत ज्यादा हो जाता है। यहाँ तो यह जीवात्मा उस परमात्मा से अलग हुई है, तो उसे कितना कष्ट होगा। आगे क्या कहा कवि ने कि गोपिकाएं बताती हैं कि वृथा बहती जमुना, ये जमुना का जो जल है जिसमें हम लोग क्रीड़ा करते थे, कहा कि वही जमुना का जल अब कैसा लगता है कि यह व्यर्थ में बह रहा है। वृथा माने व्यर्थ में, यानी अब इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। खग बोलत, और उसके किनारे जो पक्षी बोलते हैं उनका भी बोलना अब व्यर्थ लगता है, बेकार लगता है। और इतना ही नहीं बेटा, वृथा कमल फूलन अली गुंजे, कहा कि अब व्यर्थ क्या क्या लगता है, तो कहा कमल फूलन, कमल का खिलना भी, कमल के फूल भी अब व्यर्थ लगते हैं। और अली गुंजे, और कहा अली माने भौरा, का भौरों का जो समूह है जब उस पर गुंजार करता है, उन खिले हुए कमल के फूलों पर जब भौरा गुंजार करता है, तो वह भी हम सबको व्यर्थ लगता है, क्योंकि हम लोगों का तो भौरा है ही नहीं। तो कहा इसलिए अब इन कमल के फूलों का खिलना, भौरों का उस पर गुंजार करना, पक्षियों का कलरव करना, जमुना का बहना, कहा ये सभी अब हम लोगों को व्यर्थ लगती है। क्यों? क्योंकि बिनु गोपाल, भगवान श्री कृष्ण के बिना। आगे क्या कहती हैं गोपिकाएं, पवन पान घन सार सजीवन दधि सुत कीरनि भानु भई भुंजे। क्या बात कहा कवि ने, कहा कि पवन वायु, पान जल, घन सार, घन सार का तात्पर्य बेटा यहां कपूर से, सजीवन संजीवनी जो जीवन प्रदान करने वाली है, कहा वह भी दधि सुत, दधि का जो पुत्र है, अर्थात मानो कि जैसे दही में स्नान किया हुआ निकल रहा हो, ऐसा जो रूपवान है, ऐसा जो सौंदर्यशाली है। कौन? चंद्रमा। कहा किरण, किरण माने किरणें, कहा इनकी किरणें भी भानु भई भुंजे, कहा कि सूर्य के समान कैसी हो गई हैं? भूंजने वाली। भूंजे माने जैसे दाना भूंजा जाता है, यानी सूर्य की किरणें जब बिल्कुल धूप चिलचिलाती हो तो क्या करती है, मानो जैसे कि दाना भूंजने वाला दाना को भूंजता है, उसी तरह से सूर्य की अत्यधिक किलकिलाती जो किरणें हैं, कहा वह शरीर को भूनती हैं। तो कहा कि उस सूर्य की किरणों के समान मानो अब जो चंद्रमा की किरणें हैं, कहा वह भी हम लोगों को मानो भून रही हैं, कष्ट दे रही हैं, शीतलता प्रदान नहीं कर रही हैं। तो कहा कि हे उद्धव जी, यह हवा, जल, कपूर, संजीवनी, कहा चंद्रमा इत्यादि इन सभी की जो शीतलता थी, कहा वह शीतलता मानो नष्ट हो गई है। यह सभी सूर्य की किरणों के समान हम सभी को जला रही हैं, तपा रही हैं। इसलिए हे उद्धव, लास्ट में क्या कहती हैं गोपिकाएं, इसको ध्यान दीजिए, बड़ा महत्वपूर्ण वाक्यांश का गोपिकाओं ने कहा, यह उद्धव कहियो माधव सो, माधव माने श्री कृष्ण, कहा हे उद्धव जी, यह बात सभी जाकर के माधव से अवश्य कह देना।
कि गोपिकाएं आपके विरह में, आपके दुख में कितनी दुखित हैं। और कहा इतना ही नहीं, एक बात और महत्वपूर्ण कह देना, क्या मदन मार कीन है हम लुंजें। मदन माने कामदेव भगवान, क्योंकि आपके प्रति जो एक हमारी कामना थी, जो एक पीड़ा थी, जो दुख था, जो हमारा आपके प्रति एक स्नेह था, कहा कि मानो उसको कामदेव ने, मदन माने कामदेव भगवान ने क्या कर दिया, कहा हम लोगों को मानो अंग भंग कर दिया। लुंजे माने अंग भंग कर देना, यानी हमारे संपूर्ण अंगों को शिथिल कर दिया है। किसने? कामदेव ने। तो कहा ये बात जाकर के जरूर भगवान श्री कृष्ण से कह देना, उस माधव से कह देना। लास्ट में सूरदास जी ने क्या कहा, सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्श को। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिका उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जाकर के प्रभु से कहना कि तुम्हारे दर्श को, आपके दर्शन के लिए ये सभी गोपिकाएं मग जोवत, आपके आने का जो मार्ग है, मग माने मार्ग, कहा उसको देख रही हैं। मार्ग देखते हुए आपका इंतजार कर रही हैं, आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं। जोवत माने प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। आंखियां भई छुंजें। और कहा कि मार्ग को देखते 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 ये आंखें कैसी हो गई हैं, छुंजें लाल हो गई हैं। इन आंखों में लालिमा आ गई है, अर्थात निरंतर आपके मार्ग को देखती हैं। एक क्षण के लिए भी ये आंखें बंद नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जिस समय आंखें बंद हों और आप आए और चले जाएं। कितना बड़ा स्नेह कवि ने यहां पर गोपिकाओं के द्वारा स्पष्ट किया है कि यह जो भाव है परमात्मा के प्रति एक बड़ा अलौकिक है, अनन्य भाव का। तो कहा गया भी है बेटा कि जब मनुष्य बिल्कुल व्याकुल हो जाता है, जैसा कि रामकृष्ण परमहंस ने कहा था कि जब मनुष्य जल में डूब जाए और वह बाहर आने के लिए व्याकुल हो, फिर उसे नीचे दबा दीजिए, वह पानी से बाहर न आने पाए। कहा जब यह जीवात्मा परमात्मा के लिए इस तरह से व्याकुल होती है, तब उस परमात्मा का दर्शन होता है। और इस परमात्मा का भी उन गोपिकाओं को दर्शन होगा, जैसा कि आप कथाओं में पढ़ रखे हैं। तो बेटा ज्ञान की भी प्राप्ति उसी तरह से है। जिस भी दृष्टि से आप देखेंगे तो उसमें आपको इसी तरह से मगन होना पड़ेगा। ठीक है बेटा, आए अब काव्य सौंदर्य को देख लेते हैं बेटा। तो यहां पर दो अलंकारों की प्राप्ति है। एक तो आपका उपमा है और दूसरा है आपका अतिशयोक्ति। तो दो अलंकार हो गए। जो रस है वह क्या है? वो तो वियोग श्रृंगार है, सीधे सीधे स्पष्ट हो रहा है। ठीक है बेटा, और जो भाषा है वह ब्रज है, छंद जो है वह गे है। छठवें पद में क्या कहा कवि ने, आइए इसको देखते हैं। क्या कहती हैं वह सभी गोपिकाएं? हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन उर, यह दृढ़ करी पकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशी, कान्ह कान्ह जकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सुनत जोग लागत हैं ऐसो, ज्यों करुई ककरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। यह तो शोर तिन्हीं ले सौंपो, यह तो शोर तिन्हीं ले सौंपो, जिनके मन चकरी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि हारिल की लकड़ी। क्या
भक्ति का वर्णन किया कवि ने, कितना भाव है कवि ने यहाँ पर जो वर्णन किया। कहा कि हमारे जो परमात्मा हैं, कहा वह तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। कहा कि हम उस परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी भाव को, अन्य किसी परमात्मा का तो ध्यान ही नहीं कर सकते। इसलिए आप कभी कभी कह सकते हैं कि देखो भाई, मैं अपने पढ़ाई के अतिरिक्त और किसी बात को सुनना नहीं चाहता हूं। यहां पर भी कवि ने उसी बात का वर्णन किया है कि गोपिकाएं श्री कृष्ण के अतिरिक्त उद्धव के द्वारा बताए गए किसी भी निर्गुण ब्रह्म का, किसी भी परमात्मा का, किसी भी योग का वर्णन नहीं सुनना चाहती हैं, नहीं करना चाहती हैं। वे तो सीधे सीधे कहती हैं कि ये जो भाव है तुम ले जाकर के उसी को सौंप दो जिसने तुमको यह ज्ञान दिया है, तुमको जिसने भेजा है। का वो सारे ये जो तुम उपाय हमें बता रहे हो, ये उपाय उसी को दे दो, क्योंकि उसका मन चकरी है। चकरी जैसे बेटा घूमती रहती है, स्थिर नहीं होती है। तो कहा कि जो विद्यार्थी दृढ़ संकल्पी होते हैं, अपने ज्ञान, अपनी परीक्षा, अपनी पढ़ाई के प्रति ध्यान रखते हैं, वो इधर उधर की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। उसी तरह से जैसे कि यह भक्त, यह जैसे कि यह गोपिकाएं अपने परमात्मा के लिए तड़प रही हैं। आइए व्याख्या देखते हैं। कवि ने कहा कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी, गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, हमारे जो हरि हैं, हमारे जो परमात्मा हैं, कहा वह हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। लकड़ी माने लकड़ी। ये हारिल पक्षी कैसा पक्षी बेटा जिसका वर्णन कवि ने किया? हारिल पक्षी अपने पंजों में हमेशा लकड़ी पकड़ रखता है। हारिल जो पक्षी है वह कभी अपने पंजों से लकड़ी को छोड़ता नहीं है। इसलिए उसको कहा गया कि, इसलिए कवि ने उदाहरण दिया हारिल पक्षी का कि परमात्मा के अतिरिक्त, अर्थात श्री कृष्ण के अतिरिक्त हम सभी किसी दूसरे परमात्मा का ध्यान नहीं कर सकते। कहा वह हमें नहीं छोड़ सकते और हम उन्हें नहीं छोड़ सकते। इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे जो परमात्मा है वह तो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है, जिसको हम लोग कभी छोड़ नहीं सकते और न वो हमें छोड़ सकते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा कि गोपिकाएं क्या कहती हैं? मन क्रम वचन नंद नंदन और, कहा मन से, कर्म से, वाणी से उस नंद नंदन को अपने हृदय में हम लोग धारण कर रखे हैं। यह दृढ़ करी पकड़ी, कहा उनको बड़ी दृढ़ता से, मजबूती से पकड़ रखा है। उनको मन से, कर्म से, वाणी से, कहा तीनों विषयों से हम लोगों ने उसको अपने हृदय में मजबूती से धारण कर रखा है, पकड़ रखा है। आगे क्या कहा? जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, दिवस माने दिन, निस माने रात। कहा जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में भी, यहां तक जागते हुए, सोते हुए और स्वप्न में भी, दिन में भी और रात में भी सिर्फ एक ही विषय है। क्या? कान्ह कान्ह जकरी। हम लोग श्री कृष्ण जपते रहते हैं, उसके प्रेम में बंधे रहते हैं। चाहे वह जागते हों, चाहे सोते हों, चाहे स्वप्न में हो, चाहे दिन में हो, चाहे रात में हो, कहा हर क्षण श्री कृष्ण जपते रहते हैं। सुनत जोग लागत हैं ऐसो, कहे उद्धव जी तुम्हारा ये जो जोग है, जिस जोग की तुम चर्चा कर रहे हो, कहा वह ऐसे लगता है सुन करके कि जैसे मानो ज्यों करुई ककरी। कहा जैसे कड़वी ककरी हो, मीठी वाली नहीं, कड़वी ककरी। तो कहा कि कड़वी ककरी की तरह तुम्हारा यह योग हम लोगों को लग रहा है। यानी गोपिकाएं कह रही हैं कि तुम्हारा यह योग जो है, इसको हम लोग सुनना भी नहीं चाहती हैं, इसीलिए इसे तुम अपना लेके जाओ। सूतो व्याधि हमको लई आयो। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, ये जोग नहीं है, ये तो रोग है, व्याधि है। कहा जिसको हम लोगों को यहां पर लेकर के आए हो। देखी सुनी न करी, जिसे हम लोग न देख सकते हैं न सुन सकते हैं। कहा ऐसी तुम्हारी यह कथा है, तुम्हारा ऐसा यह योग है कि जिसको न हम लोग देख सकते हैं न सुन सकते हैं। तो कहा इसलिए हे उद्धव, यह तो सूर तिन्है लय सौंप्यो। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिका उद्धव से कहती हैं कि तिन्है लय सौंपो। तिन्है माने उन्हीं को, अर्थात श्री कृष्ण को ले जाकर के सौंप दो। यहां पर श्री कृष्ण को
भी गोपिकाएं शामिल करती हैं, उनके ऊपर भी क्रोध करती हैं कि जिसने इस योग को भेजा है वह स्वयं तो आ नहीं पाया, तो कहा कि उसे ले जा करके स्वयं वापस कर दो, उसे सौंप दो, भैया ले लो इसको तुम, हमें ये सब तुम्हारी कथाएं, तुम्हारी ये कहानियां कुछ भी नहीं सुनना है। कहा क्यों? क्योंकि जिनके मन चकरी, जिनका मन चकरी की तरह है, जिनका मन भ्रमण करता रहता है, स्थिर नहीं होता, कहा कि ऐसे लोगों के ऊपर, अर्थात गोपिकाएं कहती हैं कि उस श्री कृष्ण के ऊपर ले जाकर के इसे थोप दो, अर्थात उसे सौंप दो, इसे दे दो, इसकी जरूरत हम लोगों को नहीं है, क्योंकि हम लोगों का मन चंचल नहीं है, हम लोगों का मन घूमता नहीं है, हम लोग तो सिर्फ अनन्य भक्त हैं, उस परमात्मा के भक्त हैं, उसके प्रेम के भक्त हैं, और हमारे मन में और हमारे चित्त में कोई दूसरा समाहित नहीं हो सकता। ठीक है बेटा, काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो काव्य सौंदर्य बेटा यहां पर आपको अनुप्रास है और उपमा भी है, और एक शब्द यहां पर मिला हुआ है, कहा ज्यों जैसे करुई ककरी। ठीक है, तो इसलिए उपमा का भाव प्राप्त होता है, समानता का वर्णन किया है, तो इसलिए अनुप्रास और उपमा दो अलंकारों की प्राप्ति है। और छंद, जो भाषा है वह आपका ब्रज है, छंद गेय है, और जो रस है वह तो वियोग श्रृंगार है ही है। ठीक है बेटा, सातवें पद में कवि ने क्या कहा कि गोपिकाएं उद्धव से क्या कहती हैं, इसी बात का वर्णन किया कवि ने। आगे देखिए, गोपिकाएं कहती हैं, उद्धव जोग जोग हम नाही, उद्धव जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही, तेई मूदन नैन कहत हो, हरि मूरति जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर, ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम तय सुनि न जाही, श्रवण चीरि सिर जटा बधावहूँ, ये दुख कौन समाही, चंदन तजियंग भस्म बतावत, बिरहयन लयति दाही, जोगी भ्रमत जाही लगी भूलें, शौ तो हैं अपमाही, सूर श्याम तय न्यारी न पल छिन, जो घट तय पर छाही। क्या कवि ने वर्णन किया कि गोपिकाएं अपने विरह की चरम सीमा पर पहुंच जाती हैं और गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे इस जोग जोग हम नहीं। जोग जोग, जोग माने योग, जोग माने योग्य, एक ही शब्द एक से अधिक बार आया और प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग हो गया। तो कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। तो कहा हे उद्धव, योग जोग हम नहीं, हे उद्धव हम आपके योग के योग्य नहीं हैं। क्यों? अबला, हम सब कैसे हैं? अबला हैं, बलहीन हैं, सार ज्ञान कह जाने। और आपका जो योग है वो कैसा है? सार ज्ञान है, अर्थात निर्गुण ज्ञान है, निर्गुण ब्रह्म है। तो कहा कि कैसे ध्यान धराएं? कहा उस निर्गुण ज्ञान का जिसका कोई सार ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। कहा ऐसे निर्गुण ज्ञान का, ऐसे निर्गुण स्वरूप का जिसका कोई गुण आकार नहीं है। हम लोग तो उस गुण आकार वाले परमात्मा का ज्ञान रखते हैं, उस परमात्मा को जानते हैं। आपका जो ज्ञान है, सार जो ज्ञान है, सार का भाव यहां पर क्या? निर्गुण ब्रह्म की बात कहा उन्होंने। कहा उस निर्गुण परमात्मा का जो आप ज्ञान दे रहे हैं, जो योग है वो कैसा है? निर्गुण है, जिसका कोई आकार प्रकार नहीं है। तो कहा उसको हम लोग कैसे जानेंगे, कैसे ध्यान धरें, उसको ध्यान कैसे धरेंगे? चित्त में ही नहीं आ रहा है। जब कोई मूर्ति ही हमारे सामने नहीं, जब किसी का स्वरूप ही नहीं है, तो हम उसका ध्यान कैसे धरें? इसलिए हे उद्धव जी, आपके इस योग के हम लोग योग्य नहीं है। तई मूदन नयन कहत हो, तई माने तुम। कहा तुम क्या कहते हो कि आंखें बंद कर लें, आंखें बंद करने के लिए कहते हो। और कहा जब हम लोग आंखें बंद करते हैं
तो हरि मूरत जिन माही। तो कहा उस परमात्मा, उस श्री कृष्ण की मूर्त जिसके हृदय में बसी हुई है, जिसके हृदय में दूसरे का स्वरूप बसा हुआ है, तो फिर तीसरे का स्वरूप कैसे आ सकता है? अर्थात श्री कृष्ण के अतिरिक्त दूसरा स्वरूप आएगा ही नहीं। तो आप कहते हो कि इन आंखों को बंद कर लो, और आंखों को बंद करते हैं तो कहा हरि मूरत जिन माही। कहा कि उस आंखों में, उस शरीर में उस परमात्मा श्री कृष्ण की मूर्ति दिखाई देती है। तो फिर आंख बंद करने से भी कोई मतलब नहीं है। तो तुम्हारे इस योग का हम लोग ध्यान कैसे करें? तुम्हारे इस परमात्मा का ध्यान कैसे करें? ऐसी कथा कपट की मधुकर। हे उद्धव, मधुकर माने उद्धव, क्योंकि उद्धव जो था वो मधुकर भौरे की तरह था। वो सोचा था कि चल करके जो है वृंदावन में उन सभी कलियों का रसास्वादन करेंगे जैसे कि मधुकर चाहता है। कहा कि वह मधुकर वहां जाकर के फेल हो जाता है। तो यहां पर मधुकर का भाव उद्धव से है। इसलिए कवि ने कहा कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारी ये जो कथा है, कहा वह कपट की है, छल की है, इसमें कोई सारतत्व नहीं, कोई सत्यता नहीं है। हम तय सुनी न जानी। कहा कि इसलिए हम लोगों से यह सुनी नहीं जा रही है। हम लोग तुम्हारे इस कथा का वर्णन नहीं सुन सकते हैं, तुम्हारे इस विषय का वर्णन नहीं सुन सकते हैं। आगे क्या कहा? श्रवण चीर सिर जटा बधाओ। कहा कि योगियों के समान कानों को क्या कर देने वाला है? तुम्हारा ये जो भाव है, कहा वह योगियों के समान जैसा भाव बताने वाला है। तो कहा कि श्रवण चीर सिर जटा बंधाओ। कहा कानों को चिरवाने का, अर्थात कानों को छिद्रित करवा लें और सिर पर जटाओं को बांध लें, यानी योगियों जैसा भाव कर लें, योगियों जैसा हम लोग स्वरूप धारण कर लें। कहा कि ये दुख कौन समाही, ये दुख कहां समाहित होगा? अर्थात इस दुख को कौन अपने हृदय में धारण करेगा? अर्थात कोई भी धारण नहीं करेगा। इसलिए हे उद्धव, तुम्हारा यह जो योग है हम लोगों के योग्य नहीं है। चंदन तज अग भस्म लगाओ। हे उद्धव, तुम क्या कहना चाहते हो कि हम लोग चंदन का परित्याग कर दें, अर्थात उस परमात्मा के स्नेह को त्याग दें, और भस्म बताओ, और शरीर में क्या लगाएं? कहा उस साधु संतों की तरह, उन योगियों की तरह हम लोग भस्म लगा करके, राख लगा करके, धूल लगा करके साधना करें? ये कैसे हो सकता है? एक प्रेमी के लिए, एक भक्त के लिए कार्य असंभव है कि हम लोग चंदन का परित्याग। चंदन का भाव यहां पर किससे बेटा? श्री कृष्ण से है। कहा कि उस श्री कृष्ण के अतिरिक्त हम लोगों के अंग में, हम लोगों के अंतःकरण में और कोई दूसरी भस्म नहीं लग सकती है, समाहित नहीं हो सकती। विरह अनल अति दाही। कहा कि विरह की जो जलन है, जो विरह की जलन है, कहा वह और अत्यधिक क्या करेगी? जलाएगी, बढ़ जाएगी। विरह अनल, विरह की जो जलन है, कहा अतिदाही, वह जलन और बढ़ जाएगी और हम लोगों को जलाएगी, कष्ट देगी। इसलिए हे उद्धव, तुम्हारे योग के योग्य हम लोग नहीं हैं। योगी भ्रमत जाहि लग भूले। कहा कि जोगी भ्रमत जाहि लग भूले। कहा कि जिन्हें, तुम तो ये कहना चाह रहे हो कि जैसे योगी लोग होते हैं और वो भ्रमण करते हैं, घूमते हैं, और वह तो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, इसलिए वह कभी परमात्म तत्व की नहीं प्राप्ति कर पाते। तो कहा कि हे उद्धव जी, तुम भी ये चाहते हो कि हम लोग योगियों की तरह भ्रमण करें और भ्रमण करते करते हम उस परमात्मा को भूल जाएं। यानी तुम ये चाहते हो कि हम लोग श्री कृष्ण को भूल जाएं, भ्रम में डालना चाहते हो। सौ तो हैं अपमाही। कहा कि सौ तो हैं अपमाही। अपमाही माने शरीर, हमारे अंतःकरण में। कहा वह तो हमारे अंतःकरण में है, इसलिए वह हम लोगों को कभी भूल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हम लोग तुम्हारे द्वारा बताए गए मार्ग पर चल ही नहीं सकते। तुम जिस ब्रह्म की पाने की आशा कर रहे हो कि हम जिस ब्रह्म को इन लोगों को प्रदान करा देंगे, जिस ब्रह्म के विषय में इन लोगों को बताने आए हैं, कहा यदि ये लोग उस ब्रह्म के विषय में लग जाएंगे
तो ये सब भ्रमित हो जाएंगे, भूल जाएंगे। तो कहा ये योगियों का काम है, ढोंगियों का काम है, हम लोगों का काम नहीं है। हम लोगों के हृदय में तो सिर्फ और सिर्फ उस परमात्मा का वास है और कोई दूसरे का वास नहीं हो सकता। लास्ट में कवि ने क्या कहा, सूर श्याम तय न्यारिन पल छिन ज्यों घट तय पर छाही। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि श्याम तय न्यारी न पल छिन। कहा कि श्री कृष्ण के अतिरिक्त एक क्षण के लिए भी हम लोग किसी दूसरे की आराधना नहीं कर सकते, अर्थात उस परमात्मा का ही हम लोग निरंतर आराध्य करते हैं, उसकी साधना करते हैं। न्यारी का मतलब है न्यारा है, दुलारा है, आराधना उसकी करते हैं, उसकी प्रार्थना करते हैं। एक क्षण के लिए भी हम लोग उससे दूर नहीं हो सकते। कहा जैसे घटते परछाई, कहा जैसे घड़े से उसकी परछाई को दूर नहीं की जा सकती, कहा उसी तरह से हम लोगों के हृदय से, हम लोगों के शरीर से उस परमात्मा को अलग नहीं किया जा सकता। वह एक क्षण के लिए हम लोगों से दूर नहीं हो सकता है। यहाँ पर गोपिकाओं के द्वारा महाकवि सूरदास ने उस अनन्य प्रेम का वर्णन किया है। ठीक है बेटा, अब आए काव्य सौंदर्य देख लें। जो अलंकार हमने बता दिया कि एक में यमक है, उसके बाद रूपक है, इन दो अलंकारों की प्राप्ति है। और थोड़ा थोड़ा आप कह सकते हैं दृष्टांत भी है, क्योंकि उन्होंने विषयों का विश्लेषण विशेष तौर से किया है। और उसके बाद जो रस है आपका वियोग श्रृंगार है, छंद जो है वह गे छंद है, और भाषा जो है वह ब्रज है। ठीक है बेटा, आठवें पद में गोपिकाएं क्या कहती हैं बेटा, आइए इसको जानते हैं महाकवि सूरदास जी द्वारा। यहां पर गोपिकाएं कहते हैं, लरिकाई को प्रेम कहो अली कैसे छूटत। कहते हैं बचपन का जो बेटा प्रेम होता है, जो स्नेह होता है, वह कभी छूटता नहीं है। यानी जो हमारे बचपन के मित्र हैं वह कभी हमें भूलते नहीं है। वो कैसे छूट सकता है, जब भी वो मिलता है उतना ही स्नेह जागृत हो जाता है। तो यहां पर भी गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जो लरिकाई माने बचपन का जो प्रेम है वह कैसे छूटे। प्रश्न करती हैं उनसे। अली का मतलब क्या है, उद्धव से है। कहा ना, अली माने भौरा, अली माने उद्धव, है ना। तो इसीलिए यहां पर एक शब्द के दो अर्थ होने के कारण कौन सा अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार। तो श्लेष की भी यहां पर प्राप्ति हो रही है। तो यहां पर गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, जो बचपन का प्रेम होता है वह कभी छूटता नहीं। वो कैसे छूट सकता है। कहा कहो ब्रजनाथ चरित्र अंतर्गत लूटत। कहा कि वह अंतर्गत ही लूट रहा है, अर्थात जो मन का आनंद है, कहा जो अंतःकरण का आनंद था, कहा कि वह ब्रजनाथ, कहा कहो ब्रजनाथ चरित, कहा कि उस ब्रजनाथ का, उस श्री कृष्ण का जो ब्रज का नाथ था, उसका जो जीवन चरित्र है, कहा वह तो मन के अंतःकरण को क्या करता है, लूट लेता है। अर्थात श्री कृष्ण का जो स्नेह है, कहा वह हम सभी के हृदय में आनंद के भाव को प्रकट करता है। वह इसके सुख को, इसके चैन को उसने छीन ले गया है। अर्थात वह हमेशा इस अंतःकरण को मानो जैसे लूट रहा हो, जैसे चोर चोरी कर रहा हो। कहा उसी तरह से यह निरंतर उसी के प्रेम में व्याख्यायित रहता है, उसी के प्रेम में मिला रहता है। उस परमात्मा के अतिरिक्त किसी दूसरे का ध्यान करना नहीं चाहता है। कहा कि वह श्री कृष्ण हम लोगों के अंतःकरण को कैसे लूटता है। और आगे सुनिए, वह चितवनी, वह चाल मनोहर, वह मुस्कानी मंद धुनि गावनी। कहा उसका वह चितवन, उसकी टेढ़ी भौहें है ना, तिरछी भौहें, भौहें कैसी हो, तिरछी हो। जब वह बांसुरी बजाते हैं तो उनकी जो भौहें वो कैसी हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं। तो कहा कि उनकी वह तिरछी भौहें, वह मनोहर चाल और उनकी मधुर मुस्कान, और उसपे मंद ध्वनि गावत, और मधुर ध्वनि में, मंद ध्वनि में
गीत को गाना, ब्रज गीत गाना, बांसुरी बजाना, कहा ये सब हम सभी के अंतःकरण को मानो लूट रहा है। नटवर भेष नंद नंदन को, वह विनोद वह बनते आमनी। कहा उस नटवर का जो वेश है, जो आभूषण धारण करने का जो तरीका है, नंद नंदन को, कहा नंद को आनंदित करने वाला वह श्री कृष्ण, विनोद वह बनते आमन। कहा वह विनोद देता था, वह आनंद देता था जब वह वन में आता था, कि जिसका वर्णन हम लोग वाणी से नहीं कर सकते, अर्थात मुखार बिंद से उस परमात्मा के गुणों का वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि वह सिर्फ हम लोगों के अंतःकरण में ही रहता है, और अंतःकरण को मानो जैसे कि वह लूट रहा हो। उसका प्रेम हम लोगों के अंतःकरण को गदगद कर रहा है, आनंदित कर रहा है। चरण कमल की सौह करती हूं। काहे उद्धव, हम लोग ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। हम लोग उस कमल रूपी जो चरण है, वो कमल रूपी जो चरण है, अर्थात श्री कृष्ण के चरणों की सौगंध खा करके कहती हैं कि यह संदेश मोहि विष सम लागत। तुम्हारा यह जो संदेश है, कहा वह हम सभी को विष के समान लग रहा है, और जितनी बातें हम लोग कह रही हैं वह एक भी झूठ नहीं है। उस परमात्मा के अतिरिक्त हम लोगों को और कोई अच्छा नहीं लगता है। सूरदास पल मोहिन बिसरती। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, एक क्षण के लिए भी हम सभी को वह भूलते नहीं है। मोहन मूर्ति सोवत जागत। कहा उनकी वह मोहिनी मूर्ति, मन को आनंदित करने वाली वह मूर्ति, सोते हुए जागते हुए 24 घंटे प्रत्येक क्षण वह कभी हम लोगों के मन से दूर होते ही नहीं, हम लोगों के अंतःकरण से दूर होते नहीं हैं। इसलिए हे उद्धव, हम लोग उस परमात्मा के बचपन के प्रेम को कैसे भूल सकते हैं, कैसे छोड़ सकते हैं, वह कैसे छूट सकता है। कहा वह ब्रजनाथ का जो चरित्र है, जो जीवन चरित्र है, कहा कि वह आज भी हम लोगों के अंतःकरण को लूट रहा है, आनंदित कर रहा है। बेटा यहां पर अनुप्रास, श्लेष इन अलंकारों की प्राप्ति है, और चरण कमल की सौह करती हो, इसलिए यहां पर रूपक अलंकार की भी प्राप्ति है। जो भाषा है वह ब्रज है, जो छंद है वह गेय है, और जो रस है वह शांत है। क्योंकि यहाँ पर गोपिकाएं उनके विरह में तो है ही हैं, वियोग श्रृंगार होने के साथ साथ यहाँ पर शांति का भी भाव, उनके भाव को स्मरण करके, उनके प्रेम का वर्णन करके अपने आप को सुख का अनुभव करती हैं गोपिकाएं। इसलिए बेटा यहाँ पर शांत रस की भी प्राप्ति होती है। ठीक है बेटा, धन्यवाद।